आपको सोना के चम्मच से और चांदी के थाली खाने के लिए है? किसका पैसा है? जनता का पैसा है। जनता का पैसा है। आपको 15 लाख के सूट बूट पहनने के लिए किसका पैसा है? गरीबों का पैसा है। अब गरीब जाग गया है, संसद को ताक रहा है और संसद में रहना वैसे जुल्मी को खैर नहीं होगा। 1% सत्य है। उतना ही नहीं, जो प्रखंड स्तर पर घोटाला किया जा रहा है, आज यहाँ किसी प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक आवाज़ नहीं उठाता है। आज दाखिल खारिज हो, रसीद हो या जमाबंदी हो, कुछ भी हो, उस पर सारे के सारे लोग घोटाला कर रहे हैं। और कोई भी प्रखंड स्तर पर की जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई सुनने के लिए इस चीज को तैयार नहीं है। आप थाना जाइए तो एक चौकीदार सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो मुखिया हैं, उनका आवाज वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दरोगा कहाँ से सुनेगा? प्रखंड में जाए, अथी हॉस्पिटल में आप जाइए तो हॉस्पिटल में पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक भी गरीब को जो है सो दवा नहीं मिलता, सारा दवा घोटाला किया जा रहा है, सारा दवाई बिक्री किया जा रहा है। सर तो ये आपके सहयोगी हैं भाकपा माले के, इनका भी कहना था कि इंडिया का सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो अभी तो इंडिया की सरकार चल रही है, उसमें भी ये अफसरशाही राज है। तो फिर अफसर इन्हीं का सरकार भी चाहिए तो कैसे होगा सर? अफसरशाही है तो जो भारत की सरकार जो जो चाह रही है, तो उनका अधिक जनसंख्या में उनके लोग हैं, उनका अभी सरकार है, तो उनके सरकार के सामने छोटे पार्टी के कहीं गुजारा नहीं होता है। लेकिन अगर बिहार में तो सर इंडिया का ही सरकार है। तो बिहार में इंडिया की सरकार है, तो बिहार में करीब करीब मिला जुला करके तो जब से इनकी सरकार हुई है तब से ठीक ही चलाया जा रहा है। सर अभी तो बोले आप अफसरशाही हो रहा है, लोग यहाँ नहीं सुन रहे हैं, वहाँ नहीं सुन रहे हैं। ठीक है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव और मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार। अभी हम उपस्थित हैं बिहार के गया के फतेहपुर प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय में, और आज यहां पे कुछ भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। आइए उनसे बात करते हैं कि आखिर इस धरने का आपका क्या उद्देश्य है। सर सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। बहुत सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद, जो इस झमझमाती बारिश के समय भी हम लोगों को कार्यक्रम में उपस्थित होने का काम किया। और जहाँ तक सवाल है कि किन मुद्दों पर, किन समस्याओं पर आपके पार्टी के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि आज पूरा बिहार, उत्तरी बिहार दहाड़ है और दक्षिणी बिहार सुखाड़ है। और दक्षिणी बिहार के दक्षिणी सीमा पर फतेहपुर प्रखंड अवस्थित है। और फतेहपुर प्रखंड में चाहे सरकारी कर्मियों पदाधिकारियों का जो भी सरकारी आंकड़ा हो, लेकिन हम लोगों का अपना जो सर्वे और आंकड़ा है कि 40% के आसपास धान का रोपण हुआ है, और वह भी आज सूख रहा है, मर रहा है पानी के अभाव में। ये 2 दिन से हल्का फुल्का फुहारा दे रही, तो इससे धान नहीं बच पाएगा। कहीं कहीं धान तो काफी माने पीला हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी पार्टी और हम लोगों ने सोचा कि जो जनमानस है, किसान मजदूर हैं जो बदहाल हो गए, जो उनके पास पूंजी थी, वह पूंजी भी खेतों में लगा दिया। आज वो भूखमरी के शिकार बनने जा रहे हैं। सर क्या चाहते हैं आप तो किसान हम से, लोगों ने कहा, सरकार से क्या तो चाहते हैं? सरकार से हम मांग करने आए हैं कि फतेहपुर प्रखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करे और किसानों को 18 घंटा मुफ्त बिजली मुहैया कराए। मगर किसान से कोई बिजली बिल नहीं लेना है, ये मांगे आप लोग। आप 18 घंटा बिजली दें और उसका टैक्स नहीं लें, मुफ्त में दें। तो बिजली से क्या फायदा हो जाएगा सर किसान बिजली को? से फायदा होगा, जहाँ पानी है, जहाँ नीचे पानी है, जहाँ पानी मिल जाता है, जहाँ से वो कर सकते हैं बिजली का उपयोग, तो वैसे किसानों को लाभ मिलेगा जो बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। इसलिए उसे मुफ्त में बिजली दीजिए। अभी तो हर जगह पे लेयर भाग गया है सर। जो लेयर लेयर बच रहा है, जो चलाएगा ही नहीं तो उसका बिल उठेगा कहाँ से? उसको फ्री करने का क्या सवाल बनता है? जो खाता ही नहीं है तो उसको नहीं खिलाने की क्या बात होती है? जो खाएगा उसी को ना नहीं खिलाना है। तो जब बिल उठेगा तो उससे बिल नहीं लेना है। और जहाँ लेयर भाग गया है, पान चला ही नहीं रहा है बिजली, तो वहाँ तो आपका बिल नहीं आवेगा, तो लेना नहीं लेना को सब बराबर है। तो हम लोगों का कहना है कि सरकार 18 घंटा मुफ्त बिजली किसानों को दे, ताकि ये सुखाड़ से उसे राहत मिल सके। दूसरा, हम सरकार से यह भी मांग करने आए हैं
कि आज जितने भी प्रकार के पैन याहर पोखर सब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया। इस वर्ष आनन फानन में सरकार, राज्य सरकार ने कुछ पोखर तालाब को खुदाने का काम किया। तो जो एक उम्मीद जगी थी फतेहपुर प्रखंड वासियों का, साथ साथ आपका वजीरगंज तक के, कि पूर्व में जो तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना जो चालू हुआ, उसमें करोड़ों रुपया खर्च सरकार ने किया और वो आज किसी काम का नहीं रहा। किसानों की जमीन भी ले लिया, किसान के पास जमीन भी नहीं रहा और या पूंजी भी लगा और उसका कोई फायदा किसान को नहीं हो रहा है। इसलिए हम मांग करने आए हैं कि तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना की तरह और जो लंबित योजनाएं हैं, वैसी योजनाओं को अविलंब चालू करे सरकार। तीसरा, चौथा मांग हम यह भी करने आए हैं कि गरीबों को वास भूमि आवास की व्यवस्था सरकार करे। इसके बाद आज जब सुखाड़ का दौर है, किसान मजदूर सारे लोग बेरोजगार हैं। आप लोग चैनल चलाते हैं, मीडिया कर्मी हैं, आप गांवों में जाकर देखें तो पेड़ पौधों के निकट ताश पर बैठे हुए लोग नजर आएंगे, 20 की संख्या में, 50 की तादाद में। क्यों? आनी कोई रोजगार नहीं। तो हम सरकार से मांग करने आए हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार यानी यूपीए की सरकार ने जो मनरेगा योजना गरीबों की राहत के लिए खोला था, वह योजना को आप प्रति वर्ष गरीबों को 200 दिन काम की गारंटी और 1000 मजदूरी देने का निर्धारित करें। सर एक मिनट हम रोकते हैं यहाँ पे। मनरेगा से गरीबों को कितना फायदा है? मनरेगा अभी तो एक तरह का मृत्यु हो चुका है। पूरे देश में मनरेगा इसीलिए बना था कि ग्रामीण गरीबों को इससे राहत मिलेगी। उसमें कच्चा वर्क होगा, पक्का वर्क के लिए उसमें 40-60 का रेशियो बनाया था कि 60% कच्चा वर्क और 40% पक्का वर्क होगा। लेकिन अभी के दौर में तो देख रहे हैं कि कच्चा वर्क, आखिर कोई वर्क हल्का फुल्का जहां तहां देख रहे हैं कि वो सीमेंट वाला ईटा बैठा रहा है, लेकिन तो उसमें तो लेबर का तो काम बहुत कम है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि आज सुखाड़ के दौर में बेरोजगार जब हो गया मजदूर, तो उसे यह योजना का लाभ मिले। 200 दिन साल में उसको काम दे और 1000 तनख्वाह दे, मजदूरी दे। हम देखते हैं कि जगह जगह पे प्लांटेशन लगा हुआ है मनरेगा के द्वारा, लेकिन हम उसमें कभी कहीं नहीं देखते हैं कि लेबर काम कर रहा हो। लेबर का तो काम ही नहीं है कहीं। इसमें आप लोग स्वतंत्र हैं, मीडिया स्वतंत्र होता है। आप उस जो पेड़ वृक्ष लगा हुआ है, वन जो लगा हुआ है, चाहे वह बिहार सरकार की भूमि पर हो या निजी जमीन में है, जो सरकार के द्वारा लगाया गया है, वहां जा करके आप लोग तो स्वतंत्र हैं, पूछ सकते हैं कि इसका वनपाल कौन है, इसका वनपाल का राशि ले रहा है कौन, सच्चाई सामने आ जाएगी। तो यहाँ प्रतिनिधि और पदाधिकारी दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। सुन लीजिए, मैं भी प्रतिनिधि रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ, कोई ऐसा विभाग नहीं जिसके बारे में नहीं जानता हूँ। तो यहाँ प्रतिनिधि और पदाधिकारी के बीच अनुनाश्रय संबंध होता है। प्रतिनिधि और पदाधिकारी के मिली भगत से इस दूसरे जगह राशि जा रहा है, दूसरे के नाम पर जा रहा है, ये खेला हो रहा है। इसको आप लोग उजागर कर सकते हैं, जिससे गरीबों को फायदा हो सकता है, जिसके नाम पर राशि उठ रही है। कहीं ना कहीं आपको नॉलेज में है कि दूसरे के नाम पर पैसा जा रहा है। बेशक बेशक। चलिए सर, अब आपका और कुछ मांग है सरकार से? और मांग है हम लोगों का, सरकार से मांग है कि सभी को जीवन जीने लायक सम्मानजनक रोजगार, यानी सब तो मिट्टी काटने वाले नहीं हैं, सब राज कारीगर नहीं हैं। जब सुखाड़ का स्थिति है तो जो भी बेरोजगार लोग हैं, पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, उसके लायक रोजगार दीजिए और रोजगार के अनुकूल मजदूरी दीजिए। हम लोग नारा लगाते थे, काम बांधो दाम दो, वरना गद्दी छोड़ दो। यानी काम बांधो, काम का समय निर्धारित हो, 8 घंटा तो 8 घंटा निर्धारित, तो ऐसा नहीं कि 12 घंटा ले, और काम के अनुकूल दाम, मजदूरी चाहिए। तो वही कहना है कि सम्मानजनक
काम और मजदूरी की गारंटी सरकार करे। जन वितरण में आज सरकार बात भी रख रहे थे, हम सुने होंगे कि सरकार कहती है कि हम हिंदुस्तान में गरीबों को राहत के लिए 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। तो भाई मेरे 5 किलो अनाज में एक आदमी महीनों भर खा लेगा? आप ही कह रहे हैं कि गरीब है, बेसहारा है, तब ने आप मुफ्त में दे रहे हैं। तो बेसहारा कैसे उसको सहारा हो जाएगा कि एक महीना खा लेगा 5 किलो में? उसमें भी 1 किलो ले लेगा दुकानदार में, 4 किलो में कैसे खा लेगा? तो हम कहना चाहते हैं कि सम्मानजनक, अगर आप समझते हैं कि गरीब है, भूखमरी है, यहाँ इतना गरीब जनता है, हम दे रहे हैं राहत, तो आप 80 करोड़ जनता को तो 5 किलो नहीं 30 किलो दीजिए महीना में, 30 किलो दीजिए। और चावल गेहूं तक सीमित नहीं रखिए, उसे चीनी दीजिए, उसे सरसों तेल दीजिए, उसे कपड़ा दीजिए, आदि सामान दीजिए। आपको सोना के चम्मच से और चांदी के थाली खाने के लिए है? किसका पैसा है? जनता का पैसा है। आपको 15 लाख के सूट बूट पहनने के लिए किसका पैसा है? गरीबों का पैसा है। अब गरीब जाग गया है, संसद को ताक रहा है, और संसद में रहना वैसे जुल्मी को खैर नहीं होगा। हमारे पैसा से आप उड़ रहे हैं। हम जो खेत खलियान जो तैयार करता है, उर्वरक जिसमें है शक्ति, मास्टर है, रेल चला रहा है, उसका पेंशन खत्म हो गया, और एक एमपी 5 पेंशन लेंगे, 4 पेंशन लेंगे, 9 पेंशन लेंगे, एक विधायक पेंशन पर पेंशन लेते जाएंगे। जानते हैं पेंशन कैसे मिलता है? विधायक बने तो विधायक का पेंशन, राज्यसभा बना तो राज्यसभा का पेंशन, एमएलसी बना तो एमएलसी का पेंशन, इस तरह से पेंशन ही पेंशन बढ़ता जाता है। मतलब आपके कहने का मतलब पेंशन बंद होना चाहिए। तो इसलिए 1 मैन पेंशन भी तो मोदी जी नहीं कर पाए, और इन गरीबों को वही वाजपेयी जी ने पेंशन बंद कर दिया, गट्टी टारने वालों को, और अपने 13 पेंशन मरने तक लिया, और 1 नंबर ईमानदार कहलाए। मैं इसी पर सवाल करना चाहता हूँ कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 लीडर बनाना चाहते हैं, लीडर भी एक ही होगा, पार्टी होगा, देश भी एक ही होगा, और इलेक्शन भी एक ही होगा। जान जाइए, यानी इलेक्शन आपका फिर होगा नहीं। जब वह एक नेता रहेगा, इलेक्शन की क्या जरूरत है? वहां ले जाना चाह, और ये सरकार गरीबों को मारेगी या मेमयाने भी नहीं देगी। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर तो ये तो सत्ता खूब मजा मारेंगे। सरकार चलाता है विपक्ष, सरकार विपक्ष चलाता है। जनता को चाहिए सरकार जिसकी भी हो, लेकिन विपक्ष को मजबूत करके रखे। आप किसका सरकार चाहते हैं सर केंद्र में? केंद्र में अभी तो सरकार भाई जिसका है उस वो न है, हम लोग को चाहते तो है, किसका है, किसका हम सरकार होगा लोग तो को सही कहे से चलेगा। कि इंडिया जीतेगा, भारत बढ़ेगा। अच्छा, इंडिया का सरकार चाहते हैं। इंडिया की सरकार बनेगी, बनेगी, अच्छा, ये देखिए भी दावा आपका कि इंडिया की सरकार बनेगी, एकदम बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं, बनेगी। चलिए ठीक। 1% सत्य है। उतना ही नहीं, जो प्रखंड स्तर पर घोटाला किया जा रहा है, आज यहाँ किसी प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, कोई एक आवाज़ नहीं उठाता है। आज दाखिल खारिज हो, रसीद हो या जमाबंदी हो, कुछ भी हो, उस पर सारे के सारे लोग घोटाला कर रहे हैं। और कोई भी प्रखंड स्तर पर की जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई सुनने के लिए इस चीज को तैयार नहीं है। आप थाना जाइए तो एक चौकीदार सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के जो मुखिया हैं उनका आवाज वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। दरोगा कहाँ से सुनेगा? प्रखंड में जाए, अति हॉस्पिटल में आप जाइए तो हॉस्पिटल में पदाधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक भी गरीब को जो है सो दवा नहीं मिलता, सारा दवा घोटाला किया जा रहा है, सारा दवाई बिक्री किया जा रहा है। सर तो ये आपके सहयोगी हैं भाकपा माले के, इनका भी कहना था कि इंडिया का सरकार चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो अभी तो इंडिया की सरकार चल रही है, उसमें भी ये अफसरशाही राज है, तो फिर अफसर इन्हीं का सरकार भी चाहिए तो कैसे होगा? अफसरशाही है तो जो भारत की सरकार जो चाह रही है, तो उनका अधिक जनसंख्या में उनके लोग हैं, उनका अभी सरकार है, तो उनके सरकार के सामने छोटे पार्टी के कहीं गुजारा नहीं होता है। अगर बिहार में तो सर इंडिया का ही सरकार है। तो बिहार में इंडिया की सरकार है, तो बिहार में करीब करीब मिला जुला करके तो जब से इनकी सरकार हुई है तब से ठीक ही चलाया जा रहा है। सर अभी तो बोले आप अफसरशाही हो रहा है, लोग यहाँ नहीं सुन रहे हैं, वहाँ नहीं सुन रहे हैं। आप देख रहे थे हमारे साथ भाकपा माले के कुछ कार्यकर्ता लोग यहाँ पे मौजूद थे, और वो उनका कहना है
कि हमारी लड़ाई है किसानों के पक्ष में, किसानों के लिए हमारी लड़ाई और आगे तक जारी रहेगी और इन किसानों और गरीबों के लिए हम हक के लिए हम हमेशा लड़ेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। अभी आप देख रहे थे मगध लाइव, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।